and welcome back to the channel Literature Philia, your one-stop destination for everything related to English literature. First of all, a very big thanks to all of you that you guys have supported me in my journey of getting 1000 subscribers. Clap for yourself and for me as well, that we have come through a long journey. Yesterday I was going through the comment section and I came across a comment that asked me, there was a person who asked me to explain the syllabus thoroughly so that they can prepare for UGC NET English Literature. तो जैसे कि आप सबका भी ये प्रॉब्लम रहा होगा, सिंस मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस किया है अर्लियर, जो आपका सिलेबस होता था वो बहुत ज़्यादा एज वाइज था कि आपका मिडिल एज हो गया या कॉमनवेल्थ पीरियड हो गया या एलिजाबेथ एज हो गया, तो वो एज वाइज हुआ करता था. वेर एज आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम द सिलेबस चेंज्ड इनटू यूनिट वाइज. सो जो अब आपका सिलेबस है वो यूनिट वाइज है. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 वेयर इज ड्रामा, पोइट्री, fiction, non-fiction. Then there is language, English in India, literary criticism, literary theory. So you'll have to have the syllabus on your fingertips, otherwise it's not gonna work out. But क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप सबको पता है कि सिलेबस में क्या है, और कई लोग डिफरेंट तरीके यूज़ करते होंगे सिलेबस को कवर करने के लिए. जैसे कि कई लोग यूनिट वाइज पढ़ते हैं. पहले सारा वर्ल्ड लिटरेचर का ड्रामा कंप्लीट करते हैं, 1 यूनिट हो गया, फिर वर्ल्ड लिटरेचर का पोइट्री कंप्लीट करते हैं, 2nd यूनिट हो गया. तो कई लोग इस तरह से पढ़ना प्रेफर करते हैं. बट इन माई केस मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना अप्रोच आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज दैट्स ऑल आई कैन डू, बिकॉज इट हैज़ वर्कड फॉर मी. सो मैंने अपना अप्रोच सिंपल रखा था कि मैं एज वाइज पढ़ाई करती थी. मैंने कभी भी यूनिट वाइज कुछ भी नहीं पढ़ा. उसके पीछे मेरे कुछ रीजंस थे. द वेरी फर्स्ट रीज़न वॉज दैट because when you will be reading it age wise or period wise, you will be reading it in a chronological order. ठीक है, तो हिस्ट्री भी जो है वो क्रोनोलॉजिकली फॉलो कर रही है, आपके राइटर्स भी हैं वो भी क्रोनोलॉजिकली फॉलो कर रहे हैं, उनके वर्क्स भी इनफैक्ट क्रोनोलॉजिकली फॉलो कर रहे हैं. इनफैक्ट अगर आप कोई भी हिस्ट्री बुक उठाते हैं इंग्लिश लिटरेचर की, तो यू विल फाइंड आउट दैट ईच एंड एवरी इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री बुक हैज़ इट्स text as chronologically set between the ages. I'm suggesting you all to read it age wise, not to prepare it unit wise. I mean, this is my suggestion. Preparing something is a subjective decision. It is your call whether you want to read it unit wise or age wise. That is your decision at the end of the day. But whatever works for you. अगर आपको समझ आ रहा है while reading it unit wise, then all good for you. But मेरा ये suggestion रहेगा for those who are starting it for the first time, and this December attempt will be their first attempt. So my suggestion will be that you should read the starting 4 units एज वाइज, क्योंकि जो ये 4 यूनिट्स है ना, ये आपका मेजर चंक ऑफ पेपर डिफाइन करती हैं. जैसे कि हमने अभी जो हमारा पेपर हुआ था इसमें भी हमने नोटिस किया था, जो आपका 21 अगस्त को हुआ है इंग्लिश लिटरेचर का, दैट देयर वर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर से. देयर वर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन. सो वी कैन से दैट वी आर बैक टू बेसिक्स. हम ये कह सकते हैं कि अब हमें फिर से बेसिक्स पढ़नी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में जो 2023 एंड 22 के ईयर में क्वेश्चन आते थे वो बहुत ज़्यादा बेस्ड होते थे ऑन एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर, राइट. सो अब आपको बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है. एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड दैट नेक्स्ट जो आपका पेपर होने वाला है दिसंबर अटेम्प्ट, इट विल बी फोकसिंग ऑन ब्रिटिश लिटरेचर, एंड यू नीड टू गो थ्रू द सिलेबस एज वाइज, बिकॉज उस वजह से आपको जो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं ना उसमें बहुत हेल्प मिलती है. Coming to the next unit, that is language unit. See, I would suggest you to read the language unit on your own and make your own notes. Those are very important, because आप कोई भी बुक उठा के अगर आप लैंग्वेज कवर करने की कोशिश करेंगे तो it will take a lot of time, rather topic by topic while learning language unit. Next comes your English in India. So मैं ये समझाना चाहूँगी that आप अब इंग्लिश इन इंडिया को अलग से लेके किताब लेके पढ़ने मत लग जाना,
बिकॉज दैट विल बी फुलिश ऑफ यू. इतना बड़ा चंक नहीं आता इंग्लिश ऑफ इंडिया से. बल्कि अगर आप हायर एजुकेशन पढ़ रहे होंगे ना, तो हायर एजुकेशन में जो आपका प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस का जितना भी दिया हुआ है एजुकेशन से रिलेटेड, उसको आप इन डेप्थ पढ़ लेंगे और थोड़े कमीशंस एंड एवरीथिंग पढ़ लेंगे, तो इट विल हेल्प यू फॉर दिस एज वेल. तो आपका जो पेपर 1 के कुछ पोर्शंस है ना, वो भी इसमें हेल्प कर जाते हैं आपका. इंग्लिश इन इंडिया और रिसर्च मेथोडोलॉजी तो लास्ट यूनिट है आपका. तो रिसर्च वाले में भी आपको पेपर 1 का जो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, वो आपका लास्ट यूनिट जो इसके लिए है यूनिट 10, उसमें आपको हेल्प कर जाएगा. सो यहाँ पे आपका लैंग्वेज, आपका इंग्लिश इन इंडिया और रिसर्च जो लास्ट यूनिट है आपका सिलेबस का, वो कवर हो गया. अब बचता है आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थियोरी. देखिए, आई हैव टोल्ड यू ऑल millions of time, I think, that literary theory and criticism is the most important part of your UGC NET English Literature syllabus, because इसको छोड़ दिया तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंटरकनेक्टेड रहते हैं. और आपके फ्यूचर में, बिकॉज यू आर डूइंग दिस टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर और टू डू PhD in coming days, then you have to have some, not asking you all to remember all the theories, but I am just asking you to go through each one of them as much as you can. The theory and criticism के लिए आप PK नायर की किताबों को उठाइए और उन्हें रट लीजिए अच्छे से. जितना समझ सकते हैं उतने अच्छे से समझिए. नहीं समझ में आता है तो you have to connect the theorist with the theory, and then आपको रटना ही पड़ेगा. there is no other option. So here is the syllabus. I have discussed it with you. I know that आपको already there are a lot of videos on YouTube discussing the syllabus and projecting it over the screen and explaining to you guys. But कोई भी आपको ये नहीं बताता है कि what is the catch of this syllabus. So I am going to tell you the catch of this whole syllabus. The catch of this syllabus is simply going through the PYQ. I don't know how many times I have told you all that PYQs are extremely important, and PYQ को सिर्फ लगाना important नहीं होता, PYQs को आपको solve करना है और analyze करना है. That is important. That is gonna crack the code. You have to create notes जो आपको समझ में आए. वो सबके लिए apt होना important नहीं है. As well as मैंने कुछ बुक्स ऐड की थी बाद में, and those books helped me clear this examination, and those books I have already mentioned in one of my videos on my channel. Please go there and watch. So in the next video I will be talking about the expected cutoff of this UGC NET August examination, and I will be explaining the cutoff category wise. So stay tuned for that video, and until then please comment down below if you have any other query related to this syllabus or any other help you need. Thank you so much for watching.